नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑल अबाउट हिमाचल में। आज का विषय रहेगा हमारा व्यास रिवर पर। ये व्यास रिवर का पार्ट फर्स्ट रहेगा। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्यास रिवर के उद्गम स्थान से लेके डिस्ट्रिक्ट मंडी हेडक्वार्टर तक इसकी जो भी सहायक नदियां हैं और इसके तट पर जो भी शहर बसे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें तो व्यास कुंड से शुरू होकर ये नदी 470 किलोमीटर जो कि अंतिम छोर हरिके नामक स्थान पर जहाँ पर ये नदी सतलज में मिलती है वहां तक इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। इसके उद्गम स्थान की बात करें तो ये नदी व्यासकुंड नामक स्थान जो कि रोहतांग पास में पड़ता है वहां से निकलती है। रोहतांग पास पीर पंजा रेंज में आता है और ये मिड हिमालय का हिस्सा है। धीरे धीरे यह नदी मिड हिमालय के ग्लेशियर को पार करती हुई इसके लोअर रीजन में एंटर करती है। इस नदी के किनारे सुलांग वैली, पछान वैली, छोटी छोटी पर्यटन नगरी स्थित है। आगे बढ़ते हुए यह नदी पहुंचती है पर्यटन नगरी मनाली। ये आप देख सकते हैं मनाली जो कि विश्व विख्यात है अपने पर्यटन स्थल के लिए। मनाली को क्रॉस करते हुए धीरे धीरे ये छोटे छोटे पर्यटन स्थलों को पार करते हुए ये कुल्लू घाटी की ओर अग्रसर होती है। कुल्लू घाटी जो कि मनाली से 44 से लेकर 45 किलोमीटर की दूरी पर है। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है कुल्लू। और मनाली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कुल्लू से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। धीरे धीरे ये नदी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कुल्लू में एंटर करती है जहाँ पर सरवरी नाला जो कि व्यास रिवर का एक सहायक नाला है इसमें प्रवेश करता है। व्यास रिवर कुल्लू घाटी को क्रॉस करते हुए आगे की ओर अग्रसर होती है। कीरतपुर मनाली फोर लेन भी इसी घाटी के तट के साथ बना हुआ है। आगे जाकर ये नदी मुनता नामक स्थान पर गुजरती है। बुनतर जो कि व्यास रिवर और बागमती रिवर का संगम स्थान भी है। पार्वती रिवर का जो उद्गम स्थान है वो मानफ्लाई ग्लेशियर है जो कि पिन पार्वती पास का हिस्सा है। धीरे धीरे यह नदी भुंतर को क्रॉस करते हुए आगे मंडी की ओर अग्रसर होती है। आप देख सकते हैं ये एक जगह है बजौरा। इस स्थान पर यह नदी मंडी डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है। धीरे धीरे यह नदी बजौरा को क्रॉस करते हुए आगे की ओर अग्रसर होती है। कुछ एक जगह इस नदी में काफी चौड़ाई है जिसकी वजह से ये छोटे छोटे टापू भी बनाती है। आगे जाकर ये नदी और से होकर गुजरती है। और एक स्थान है जहाँ पर लारजी डैम का रिजर्वायर बना हुआ है। इस डैम के साथ ही आप देख सकते हैं कि दो रिवर आकर व्यास रिवर में एंटर कर रही हैं, रिवर सैंज और तीर्थन रिवर। अगर हम सैंज रिवर की बात करें तो सैंज रिवर रक्तीसर ग्लेशियर से निकलती है और जो कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में आता है। जबकि तीर्थन रिवर तीर्थन स्प्रिंग से आती है जो कि एक ग्लेशियर लेक है। ये भी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का ही हिस्सा है। और ये आप देख सकते हैं औट में लारजी डैम का एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है। धीरे धीरे यह नदी लारजी डैम को पार करते हुए आगे की ओर अग्रसर होती है। व्यास रिवर मिड हिमालय के लो रीजन को पार करते हुए ये पहुंचती है पंडो नामक स्थान जो कि मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंडो डैम बना हुआ है इस नदी पर। और इसी पंडो डैम के साथ ही इस नदी में इसकी सहायक जो एक नदी है भाखली खड्ड वो भी इसमें आकर मिलती है पंडो डैम के साथ। धीरे धीरे ये नदी पंडो को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती है। साथ ही में पंडो जो कस्बा है यहाँ पर इसकी एक और सहायक नदी ट्यूरी चैनल इसमें मिलती है जो कि शिकारी देवी सेंचुरी से आती है। पंडो को क्रॉस करते हुए धीरे धीरे व्यास रिवर आगे बढ़ती हुई मंडे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की ओर अग्रसर होती है। धीरे धीरे जब व्यास रिवर मंडी की ओर अग्रसर होती है तो इस नदी में व्यास रिवर की एक और सहायक नदी जिसको उगल रिवर भी बोलते हैं ये मंडी से कुछ दूरी पहले इसमें मिलती है। उगल रिवर का जो उद्गम स्थान है वो तमसार ग्लेशियर है जो कि
धौलाधार रेंज में पड़ता है। अगर हम उहल रिवर की बात करें तो आईआईटी मंडी से होकर गुजरती है। आईआईटी मंडी के साउथ कैंपस में ही बागी नाला, जो कि प्राचीन ऋषि से आता है, वो इसमें मिलता है उहल रिवर में, और आगे जाकर ये व्यास रिवर में प्रवेश करती है। धीरे धीरे व्यास नदी मंडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्रवेश करती है। व्यास रिवर व्यास रिवर जब मंडी में एंटर करती है तो ये संगम स्थान है व्यास रिवर और सुकेती खड्ड का, जहाँ पर बहुत ही फेमस, जो पूरे भारतवर्ष में फेमस है, पंचवक्र टेम्पल महादेव जी का, वो इन्हीं दो नदियों के कॉन्फ्रेंस के तट पर ही बना हुआ है। मंडी, जो कि मांडव्य नगर पहले हुआ करता था, अब मंडी है। ये नगर इसी व्यास रिवर के किनारे बसा हुआ है। तो ये था हमारा आज का पार्ट वन, जो कि व्यास रिवर के उद्गम स्थान से लेके मंडी हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है, वहां तक था। अगला पार्ट हम शीघ्र ही आपके सामने ले आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।